आतंकियों के समर्थन से चलने वाले पाकिस्तान को भारत ने जो सबक सिखाया है वो उसे हमेशा याद रखेगा। वैसे तो वो आज तक पुराने जख्म भी नहीं भुला पाया है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो भारत के हौसले को अपने नापाक इरादों से भी नहीं हिला पाया। उल्टा उसे ही हर बार मुंह की खाने पड़ी। पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का अंदाजा इतना आक्रामक होगा ये नहीं था, क्योंकि भारत ने मारा भी और पानी भी रोक लिया। दर्द से कराह रहे पाकिस्तान ने भले ही अपने एयरबेस और आतंकियों के घरों को फिर से बनवाकर अपने जख्मों पर लीपापोती करने की कोशिश की हो, लेकिन भारत की पानी वाली स्ट्राइक से पाकिस्तान अब तक कराह रहा है और अब भारत ने उस जख्म पर एक और वार कर दिया है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अनिश्चितकाल के लिए ठंडे बस्ते में डालने का ऐलान कर दिया और अब सिंधु नदी तंत्र पर पावर प्रोजेक्ट और डैम बनाने की योजना भी तैयार कर ली है, जिसे अब जमीन पर उतार दिया गया है। भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की एक्सपर्ट कमेटी ने चेनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 पावर प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब संबंधित एजेंसियां चेनाब नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर अपने काम को आगे बढ़ा सकेंगी। बताया जा रहा है कि दुलहस्ती स्टेज 2 से 260 मेगावाट तक बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे और क्या फायदा होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अब पाकिस्तान में कैसे कोहराम मचा हुआ है। चुनाव पर दिल्ली ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की है तो उसकी चीख निकल गई। पाकिस्तान के सीनेटर शेरी रहमान ने सोमवार को कहा, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल ना तो समझदारी भरा है और ना ही मंजूर है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कि पीपी के नेता ने कहा है, सिंधु जल संधि यानी कि IWT का खुलेआम उल्लंघन करते हुए भारत ने अभी जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। IWT के अनुसार इसे एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता, जैसा कि हाल ही में UN की रिपोर्ट्स ने पुष्टि की है। पाकिस्तान का सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर कंट्रोल है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत के कंट्रोल में आती है। संधि को गैर कानूनी तरीके से सस्पेंड करने के बाद भारत ने सिंधु बेसिन में कई विवादित हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने का फैसला किया है। इन प्रोजेक्ट्स में सवालकोट, रेटल, बुरसर, पाकल, दुल, क्वार, किरू और किरथाई 1 और 2 शामिल है। दुलहस्ती स्टेज 2 को भी इस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव की मार झेल रहे इस क्षेत्र में पानी का इस तरह हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना ना तो समझदारी है और ना ही मंजूर है। इससे पहले से ही दुश्मनी और अविश्वास से भरे द्विपक्षीय संबंधों में तनाव और बढ़ेगा। तो ये है पाकिस्तान की हालत, लेकिन इस बार भारत पाक को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 19 दिसंबर को हुई बैठक में फैसला समिति की तरफ से लिए गए फैसले के बाद ये प्रोजेक्ट सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी NHPC लिमिटेड बनाकर तैयार करेगी, जिस पर 3277.45 करोड़ की लागत आने की संभावना बताई जा रही है। दुलहस्ती स्टेज 2 मौजूदा दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना के बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगी। 390 मेगावाट क्षमता की दुलहस्ती स्टेज 1 एक रन ऑफ द रिवर योजना है। इसे साल 2007 में कमीशन किया गया था। दुलहस्ती स्टेज 2 प्रोजेक्ट में पानी मारुसुदर नदी से लेकर पकल दुल परियोजना के माध्यम से दुलहस्ती डैम तक लाया जाएगा। भारत ने एक बार पाकिस्तान को फिर से उसकी औकात दिखा दी है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए।